हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। देखिए बेटा, हमारी प्रैक्टिकल की यात्रा चल रही है, इसमें पहला पार्ट है और आज अंतिम टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए मैं। क्या पढ़ लिया हमने, थोड़ा सा रिकॉल करें तो सर हमने आंकड़ों के बारे में पढ़ा। आंकड़ों की अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो हम बता देंगे कि गणितीय तथ्यों को सुव्यवस्थित तरीके से संख्याओं को करने का जो तरीका होता है वो आंकड़े होते हैं। आंकड़ों की उपयोगिता क्या है, आंकड़ों का प्रक्रमण यानी उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, माध्य, माध्यिका, बहुलक। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण भी हम पढ़ेंगे। आंकड़ों के स्रोत, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, एक नाम था आवर्ती, है ना, बारंबार था। इसमें हमने कहा था कि आवर्ती दो प्रकार की होती है सर। एक तो होती है क्या सर, सामान्य आवर्ती, जिसमें पता लगता है कि कोई भी पद कितनी बार आया है, ये हम मालूम करते हैं। दूसरी होती है संचयी आवर्ती, जिसमें पिछली आवर्ती को जोड़कर आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, उसमें उस पद मतलब वो पद कहां तक चल रहा है उसके बारे में पता लग जाता है। संचयी सामान्य आवर्ती से सर हमने हिस्टोग्राम को सीखा। हमने हिस्टोग्राम को बना लिया, सीख लिया सर। हिस्टोग्राम को हम क्या कहते हैं सर, आयत चित्र भी कहते हैं। आवर्ती आयत चित्र भी कहते हैं, आयत चित्र भी कहते हैं सर, ये हमने पढ़ लिया था। और जब हिस्टोग्राम बन जाता है, यानी ये थोड़ा सा आप रिकॉल करेंगे इस तरीके से, है ना, ये हिस्टोग्राम बन जाता है, आयत चित्र बन जाते हैं, तो उसके बाद हम बनाते हैं क्या, आवर्ती बहुभुज बनाते हैं सर। आवर्ती बहुभुज बनाते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि सभी जो आपके आयत चित्र है उसके मध्य बिंदु को सरल रेखा के द्वारा मिला दिया जाता है। आज हम संचय आवर्ती पर काम करेंगे, है ना। संचय आवर्ती क्या होती है ये आपको बिल्कुल पता है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि जैसे कोई एग्जांपल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसकी आवर्ती देखिए 4, 5, 7। तो संचय आवर्ती क्या होती है, जिसको सीएफ कहते हैं, सीएफ कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, पहले पद को लिखा जाता है 4, तो 4 और 5 9 और 9 और 7 16। ये 16 हमको ये बताता है कि कुल पदों की संख्या यहां पर 16 है। ठीक है, ये बात हमारी हो चुकी है। तो आज हम संचय आवर्ती पर क्या काम कर रहे हैं हम देखते हैं। देखिए, आपने ओजाई वक्र का नाम सुना होगा, है ना। आज हम ओजाई वक्र की बात कर रहे हैं, या संचयी आवर्ती वक्र की। ओजाई वक्र को छोड़िए, आप पहले इस शब्द को पकड़िए, संचयी आवर्ती वक्र, यहां से आपको पता पड़ रहा है, यानी हम संचयी आवर्ती वक्र को ले रहे हैं। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, एक ऐसा वक्र, बिल्कुल सामान्य सी परिभाषा बता रहा हूं बेटा, एक ऐसा वक्र जिसमें आवर्ती को, जो सामान्य आवर्ती है, आवर्ती को संचयी आवर्ती में बदलकर, आवर्ती को संचयी आवर्ती यानी सीएफ में बदलकर, संचयी आवर्ती यानी सीएफ में बदलकर ग्राफ पर निरूपित किया जाता है, ग्राफ पर बनाया जाता है। बिल्कुल सामान्य शब्दों में करना है, रटना नहीं है। ग्राफ पर निरूपित किया जाता है, उसे किया जाता है, उसे हम संचयी आवर्ती वक्र कहते हैं। संचयी आवर्ती वक्र भी कहेंगे, या फिर उसका दूसरा नाम है ओजाई वक्र भी कहते हैं। ओजाई वक्र भी कहते हैं, कहीं पर उसको तोरण भी कह देते हैं। तो ओजाई वक्र कहते हैं, यानी आपको काम किस पे करना है, एक ऐसा वक्र जिसमें आवर्ती को हम किस में बदल रहे हैं, संचयी आवर्ती में बदल रहे हैं और ग्राफ पर निरूपित कर रहे हैं। बिल्कुल रटना नहीं, समझ रहे बात आप। अब देखिए यहां पर यह बात समझने की है कि जो ओजाई वक्र जो होता है, ओजाई वक्र होता है, ये दो विधियों से बनता है। ओजाई वक्र दो विधियों से बनता है, दोनों विधि सीखेंगे हम। एक तो होता है सेकम संचयी आवर्ती वक्र, या संचयी ओजाई वक्र, संचयी आवर्ती वक्र, सेकम। अभी सेकम क्या है ये सब कुछ बताऊंगा, अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखें। दूसरा है से अधिक संचयी आवर्ती वक्र, या फिर इसका नाम ओजाई वक्र भी कह देते हैं, से कम ओजाई वक्र भी कह देते हैं, है ना। अब से आप ये बता क्या रहे हैं, तो समझाइए तो सही, क्या खेल चल रहा है मुझे। देखिए आप इसमें क्या है, आप इसमें क्या करेंगे, आपको एग्जांपल देने से पहले समझा देता हूं। आपने ये पढ़ा है कि जब वर्ग अंतराल दिया जाता है, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास में, आप थोड़ा ध्यान देकर यहां पर आ जाइए, है ना। बिल्कुल अपने फोकस को बढ़ाइए बेटा, और यहां पर आइए। जैसे आपको दे दिया 0 से लेकर 10
और 10 से लेकर 20 और 20 से लेकर 30, ठीक है। और यहां पर इसकी आवर्ती दे दी 5, 10, 15। अब यहां पर क्या कहना चाह रहा है, एक तो कह रहा है से कम, जैसे मान लीजिए इस वर्ग अंतराल में बात करूं मैं, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो वर्ग अंतराल होता है जिसको हम कहते हैं अपवर्जी, एक थी अपवर्जी और एक थी समावेशी। अपवर्जी में हम 0 को शामिल करेंगे और उच्च सीमा को छोड़ देते हैं, यानी 0 से 10 के अंदर हम 0 से लेकर 9 तक के अंकों को लेंगे। याद है आपको? याद है ना? तो यानी इसमें 0 तो शामिल होगा लेकिन 10 शामिल नहीं होगा। तो से कम में क्या होता है, हम लिखते हैं क्या है, हर वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा है यानी 10 से कम, इसमें क्या लेंगे, 10 से कम ओजाए वक्र। समझ रहे हैं आप? वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, आपके पास 0 से 10 है, ठीक है। इसका मतलब है कि 0 संख्या आएगी, निम्न सीमा तो आएगी, 0 और 0 से अधिक तो चलेंगे अपन, लेकिन 10 को शामिल नहीं करेंगे, 10 से कम होगा। याद आ रहा है आपको? जिसको अपवर्जी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अपवर्जी कहते हैं। थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, याद आ जाएगा आपको, है ना। तो यहां पर जो ये ओजाए वक्र बनेगा वो बनेगा से कम, और से कम कौन सा, 10 से कम, ठीक है। अब वो क्या बनेगा वो बता देता हूं आपको। यहां पर किससे बनेगा, 20 से कम, यानी उच्च सीमा से, यानी यहां से क्या बनेगा, 30 से कम। और जो शेष जो बनेगा से अधिक, जो से अधिक बनेगा वो किससे बनेगा, इसमें मुझे बताइए आप। 10 से अधिक तो जाएंगे नहीं, 10 तो आएगा नहीं, तो यहां आएगा 0 से अधिक, यहां पर आएगा 0 से अधिक, यहां आएगा 10 से अधिक, और यहां आएगा 20 से अधिक। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से हमको काम करना है से कम और से अधिक पर। अब देखिए आप एग्जांपल को देखिए, वहां पर आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आपके पास क्वेश्चन क्या है, से कम संचयी आवर्ती वक्र और से अधिक संचयी आवर्ती वक्र ओजाए वक्र बनाइए। आपको प्राप्तांक दे रखे हैं वर्ग अंतराल के रूप में, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन, और यहां पर आपको विद्यार्थियों की संख्या यानी आपको एफ दे रखी है, बारंबारता दे रखी है। मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा आपको। मैं यहां पर आप ये ध्यान रखिए, हम केवल बुक की चीज नहीं कर रहे बेटा, कुछ अलग चीजें वो भी देख रहे हैं। ओजाए वक्र में कुछ विशेषता होती है। पहली विशेषता क्या होती है, ओजाए वक्र के द्वारा डाटा के महत्व को, यानी जो डाटा होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनको अच्छे ढंग से, यानी आंकड़ों के महत्व को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, पहली बात। तो दूसरा अब हम देखेंगे कि ओजाए वक्र से हम माध्यिका को भी याद कर सकते हैं, माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। इसके द्वारा हम आंकड़ों के प्रतिशत को भी ज्ञात कर सकते हैं, आंकड़ों के प्रतिशत को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चीज हो गई, ये ओजाए वक्र का महत्व हो गया। तीसरा, इसका अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, यानी जो सांख्यिकी जो होते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, वो अच्छा उपयोग करते हैं इसका। चौथा, इसके अंदर हम इसमें एक लिखते हैं एक्स अक्ष और एक लिखते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर लिखते हैं हमेशा प्राप्तांक, और वाई अक्ष पे लिखते हैं हम बारंबारता, यानी आवर्ती को लिखा जाता है, संचयी आवर्ती को यहां पर लिखा जाता है, यानी प्राप्तांक और आवर्ती। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, तो देखिए बेटा, आपको यहां पर ओजाए वक्र बनाने से पहले आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे बनेगी, मैंने एक बना रखी है, आप इधर से देखिए। आपको दोबारा बता दूं, यहां पर ये प्राप्तांक पे काम करना है और ऐप पर काम करना है, हमको जो आवर्ती है उस पर काम करना है ना। अब आप देखिए, आप प्राप्तांक यहां पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और आवर्ती है यहां पर। आपको बताया था मैंने कि ओजाए वक्र दो रूप में बनता है, से कम ओजाए वक्र और से अधिक ओजाए वक्र। से कम का मतलब मैंने बताया था कि हम एक वर्ग अंतराल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। से कम का मतलब है कि इसमें किससे कम होगा, 10 से कम चीज आएगी। और से अधिक का मतलब क्या होगा, अधिक कहां से होगा, 0 से अधिक होगा। तो पहले हम से कम ओजाए वक्र पे काम करें। तो कम अंक, तो यहां पर एक तो अंक है और एक संचय आवर्ती है, तो से कम का मतलब होगा 10 से कम, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक अंक आएंगे, 10 से कम आएंगे। यहां पर किससे कम, 20 से कम। समझ रहे हैं आप? 20 से कम रटना नहीं, क्योंकि यहां पर अपन अपवर्जी ले रहे हैं। यहां पर किससे कम, 30 से कम, 30 से कम, ठीक है। यहां पर किससे, 40 से कम, 40 से कम। यहां पर किससे, 50 से कम,
ठीक है, और यहां पर किससे, 60 से कम। यानी आपको एक टेबल तो बनी प्राप्तांक की, एक बनी विद्यार्थियों की संख्या की, एक बनी से कम हो जाए वक्र की, जिसमें अंक आगे और आवर्ती अपन करेंगे। अधिक में अंक आगे और आवर्ती, अधिक भी एक साथ ले लेते हैं एक बार। देखिए आप अधिक में क्या आएगा, हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए आप, अधिक का मतलब क्या होगा, इसमें जीरो और जीरो से अधिक आएगा, तो यहां पर अपन निम्न सीमा को लेंगे, यानी 0 से अधिक। ठीक है, हर का अलग अलग है, इसमें 10 से अधिक, इसमें 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, और ये 50 से अधिक, 50 से अधिक। ठीक है, अब हमको लेनी संचय आवर्ती। अब मैं आपको एक टेक्निक के माध्यम से समझाता हूं और दूसरी दो तरीके समझाता हूं। मुझे बताइए, मैं बोल रहा हूं 10 से कम, तो 10 से कम, ये जो 10 विद्यार्थी यहां पर दे रखे हैं, ये कौन से हैं, ये वही विद्यार्थी हैं बेटा। 10 से कम में वही विद्यार्थी हैं जो 0 से लेके 9 अंकों को लेंगे, क्योंकि इसमें किसको लेंगे, याद आ रहा है आप पर्ची में, इसमें किसको लेंगे आप, 0 से लेकर 9 अंक तक, यानी 10 से कम। तो 10 से कम में संचय आवर्ती यहां पर आ जाएगी 10, यानी आपको इसकी सीधी सीधी संचय आवर्ती बनानी है। कैसे, 10, फिर 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30 में 15 जोड़ेंगे 45, 45 में 20 जोड़ेंगे 65, 65 में 25 जोड़ेंगे 90, और 90 में 10 जोड़ेंगे 100। यानी आपको यहां पर सीधी संचय आवर्ती जो हम करते हैं, सीएफ करते हैं, वो करनी है। एक तरीके से और समझिए आप, देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। इस लाइन के अंदर इस अंक को लिया मैंने, यहां पर ले लिया मैंने 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। फिर 0 से 10 में कौन है, 10, तो 10 यहां लिख दिया मैंने बीच में, 10, 20, 15 जो सामान्य आवर्ती है, 20, 25 और 10। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनिए आप, 10 से कम, तो 10 कहां पर है, तो 10 से कम बताइए आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, 10 से कम में हम इधर जाएंगे, सब पीछे जाएंगे, तो पीछे कौन है, 10, 10 लिख दिया। अच्छा, फिर है 20, फिर अगला कौन सा है, 20 से कम, 20 से कम यानी यहां पर कहां जाएंगे, आगे पीछे, पीछे जाएंगे, तो पीछे कौन है, 10 तो पहले ही था, तो 10 और 20 कितने हो गए, 30 हो गए सर, याद रखना आप। अच्छा, फिर देखिए आप 30 से कम, 30 से कम हम क्या जाएंगे, पीछे की तरफ, तो 10, 20, 30 और 15, 45 आ गया। फिर हम जाएंगे 40 से कम, 40 से कम यानी पीछे, तो 10, 20, 45 और 20, 65 आ गया, है ना। और फिर इसके अंदर जाएंगे 50 से कम, तो आप क्या कर लेंगे, 25 को जोड़ लेंगे, 90 आ गया, और फिर आखिरी में आ गया आपके पास 10 आ गया। समझ रहे हैं आप, और आप इसको सीधे सीधे यहां से भी निकाल सकते हैं। तो यानी एक ट्रिक हो गई। तो देखिए बेटा, अपना से कम हो जाए वक्र पे काम हो गया। अब हम इसका ग्राफ पे निरूपण बाद में करेंगे, पहले से अधिक भी कर लेते हैं, यहीं से ले रहा हूं मैं आपके पास। अब देखिए यहां पर आपको दिए थे कि एक लिखा था 0, 20, 30 सारे वर्ग अंतराल लिखे थे, मध्य में अपन ने आवर्तियां लिख ली थी ये वाली। अब मैं कह रहा हूं 0 से अधिक, तो 0 से अधिक यानी सबको टोटल कर लेंगे, सारी आवर्ती का टोटल कितना आ रहा है आपके पास, 100 आ रहा है, तो यहां पर लिख देंगे हम 100। आप यहां से करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आप ध्यान से समझिएगा। फिर हम बोल रहे हैं 10 से अधिक, 10 से अधिक यानी इससे आगे चलेंगे आप, तो पीछे 10 को छोड़ दीजिए, अब 100 में से 10 को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा। ओके, फिर अगले में क्या है, 20 से अधिक, 20 से अधिक यानी इस 20 से आगे चलेंगे आप, 20 से आगे चलेंगे, या तो इनको जोड़ लीजिए या इस 30 को 100 में से घटा दीजिए, आसान क्या है, घटाना आसान है। तो 100 में से 30 को घटाया तो कितना आ गया, 70 आ गया सर, कितना आ गया, 70। अगला है 30 से अधिक, 30 से अधिक में क्या है, या तो आप इनको जोड़ लीजिए या इसको घटा दीजिए, जोड़ना आसान लग रहा है, 20 और 25, 45, 10, 55, कितना आ गया, 55 आ गया। फिर इसके पास में क्या है, क्या इसके बाद में क्या है, 40 से अधिक, है ना। मेरी बात समझिए आप, या तो आप 100 में से पीछे को घटा दीजिए या आगे वाले को जोड़ लीजिए, क्योंकि 40 से अधिक क्या होगा, आगे वाली संख्या आएगी, तो 25 से 10 कितना हो गया, 35 हो गया। और अगला है 50 से अधिक, 50 से अधिक में क्या बच रहा है, खाली 10 बच रहा है, तो यानी 10 आ गया। ये 10 वही होना चाहिए जो 10 यहां आया था, समझ रहे हैं आप। यहां पर तो क्या आया था आपके पास में, से कम में तो लास्ट के पदों का योग आना चाहिए 100, और यहां पर ये 10 आ जाता है, तो इसका मतलब आपका सही है। इसमें तो अपन चल रहे हैं कम से ज्यादा चल रहे हैं, नीचे से ऊपर चलेंगे, इसमें ऊपर से नीचे चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारणी बनानी आ गई होगी।
आप इसको यहां भी समझ सकते हैं बेटा, अगर टेक्निकल चीज में समझना चाहें तो। मैंने कहा 0 से अधिक, तो 0 से अधिक यानी पूरे 100 आ गए, नीचे तक के आगे। मैं कह रहा हूं 10 से अधिक, तो 10 से अधिक में क्या करेंगे अपन, जो पहले 10 से अधिक यानी ये 10 है वो कम है, इसको अपन 100 में से घटा देंगे, 90 आ गए। फिर मैं कह रहा हूं 20 से अधिक, तो 20 से अधिक में 100 में से इस 30 को घटा देंगे, संचयी आवर्ती को घटा देंगे, 70 आ गए। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। आप वो करेंगे, तरीका बेस्ट रहेगा। अब हम बनाते हैं इसके साथ में, क्या बनाए हम बनाते हैं अपना वक्र बनाते हैं। देखिए आप, बड़ा आसान है। वही बात कि आपको पहले क्या लेना है, एक्स अक्ष लेना है। क्या लेना है आपको, एक्स अक्ष लेना है और वाई अक्ष लेना है। बिल्कुल बिना नाप का बनाना है, कोई नाप नहीं है, सीधी लाइन होनी चाहिए। कागज के हिसाब से आपको अपने मापनी के हिसाब से लेना है। आप यहां पर देखेंगे अंक थोड़े से इधर रह गए, हम थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो आप इसको यहां पर देखेंगे, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। हम यहां पर हमने बनाया कि ये यहां से यहां आ गया और ये, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया o और ये हो गया आपके पास में y। यहां पर आप देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल अपने चल रहा है 0 से लेकर 60 तक का, और x अक्ष पर आपको वर्ग अंतराल ही लेना है। x अक्ष पर तो एक मापनी लेंगे आप लेंगे यहां पर पैमाना, जैसे ले लिया आपने। x अक्ष पर क्या ले रहे हैं हम ले रहे हैं प्राप्तांक, और आपने पैमाना मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक, 10 अंक, माफ कीजिएगा 10 अंक, क्योंकि जितने का वर्ग अंतराल है उतना ही लेना है। आपने स्केल लगाई और आपने लगा लिया 1 सेंटीमीटर पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर। तो ये 0 हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70। यहां पर क्या आ गया आपके पास, प्राप्तांक आ गए हैं। यहां पर क्या आ गया बेटा, प्राप्तांक। यहां पर क्या लेनी है आपको, आवर्ती लेनी है। क्या लेनी है, आवर्ती, है ना, संचयी आवर्ती, CF लेनी है। मैं दोबारा बता देता हूं बेटा, यहां पर आपको 10 का वर्ग अंतराल लेना है। आप चाहें कि सर मैं तो आयत को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, तो आप 2 सेंटीमीटर बराबर कर लीजिए, 10 अंक, तो यानी 2 सेंटीमीटर का एक डिब्बा बन जाएगा, है ना। तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, कॉपी के अकॉर्डिंग करना है, कॉपी में कितनी जगह रहती है। अब देखिए आप यहां पर मैं CF देखता हूं, CF की चल रही है 10 से लेकर और अधिकतम है 100, 10 से लेकर 100, तो यानी मुझे 10 से लेकर 100 चलना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 10 से लेकर 100 चलूंगा, तो y अक्ष पर लूंगा मैं, y अक्ष पर ले रहा हूं मैं CF, संचयी आवर्ती, तो मैं लूंगा 1 सेंटीमीटर बराबर, यहां पर भी ले लूंगा 10 अंक ले लूंगा। ठीक है, अब यहां पर स्केल लगाऊंगा, स्केल लगाने पर क्या होगा, हर 1 सेंटीमीटर पर मैं निशान लगाऊंगा, 1 पर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां पर क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक, बता क्या रहा है, संचयी आवर्ती। तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मैं वापस रिपीट कर देता हूं आपको, हमने x अक्ष पर हमने लिया है प्राप्तांकों को, यानी इसको लिया है, वर्ग अंतराल इसको लिया है। y अक्ष पर लिया आवर्तियां, तो हमने देखी सबसे छोटा अंक 10 है, सबसे अधिकतम अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक 10 है, सबसे अधिकतम 100 है। यहां पर भी देख लीजिए कि सबसे अधिकतम कौन सा है, 100 है, सबसे कम 10 है हमारे पास में, है ना। अब हम बना रहे हैं सेकम ओजाई वक्र। सेकम ओजाई वक्र में 0 से 10 पर है, पहली आवर्ती है 10। यहां पर मैं यहां पर काम कर रहा हूं, यहां पर काम कर रहा हूं ना, थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो 10 है, तो यहां पर क्या करेंगे हम कि 0 से 10 में हम 10 पर क्या कर लेंगे, 10 लेना है। तो 10 कहां आ रहा है आपके पास में, यहां पर आ रहा है, तो यहां पर एक बिंदु लगाएंगे और इसको गोला लगा देंगे। ठीक है, आगे लीजिए। अब 10 से 20 पर, है ना, 20 पर कितना है आपके पास, इसके कितना है, 30 है, 30 है, तो आप क्या लेंगे, यहां पर 30 लेंगे। तो 30 देखिए आप यहां पर चलिए, वैसे आप यूं भी लगा सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक है, तो 30 अंक बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 1, 2, 3, तो यहां पर देखिए आप, यहां पर ये आ जाएगा आपके पास में 30 अंक आ जाएगा। आगे हम देखते हैं, फिर आ रहा है 45, 20 से 30 पर, यानी 30 पर आ रहा है 45। हम बात कर रहे हैं से कम, यानी 30 से कम, तो 45। अब देखिए यहां पर आप चीज देखने वाली बात होगी, मेरे पास में पैमाना कितना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक है।
तो आपको लेना है 45। तो आप क्या करेंगे बेटा, आपको ध्यान रखना है कि जो 45 जो भी अंक आ रहा है उसमें 10 का भाग दे देंगे। तो देंगे आप आएगा 4.5। ये क्यों दिया, बिल्कुल एक एक नियम है। आप ये लिख रहे हैं कि 10 अंक प्रदर्शित होते हैं 1 सेंटीमीटर से, तो एक अंक प्रदर्शित होगा 1/10 से, इसलिए 45 प्रदर्शित होगा, जीरो यहां लग जाएगी 4.5 से, यानी 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी। और आप देखेंगे भी तो 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 और आधा ले लेंगे इसका मिड का। तो देख लीजिए आप, यहीं पर आएगा 45, ये 45 आ गया, ठीक है ना। वैसे करेंगे आप। अगला है आपके पास 65। 65 पर देखिए वही 10 का भाग देंगे 6.5। 6.5 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहां पर आ जाएगा मिड पे, यहां पर इस तरीके से। चाहे आप सेंटीमीटर नाप कर लीजिए या फिर आप यहां से भी देख सकते हैं, मिड पर आ जाएगा। अगला आपके पास में है 90। 90 पर ले लीजिए। 90 का मतलब सीधा आपके पास में आ रहा है यहां पर, ये आपके पास 90 पे आ गया। और सबसे आखिरी में है कौन सा है, 100। सबसे आखिरी में कौन सा है, 100। तो ये आपके पास में 100 में आ गया। किस पे, आपके पास में 100 पर आ गया। कहां पर, आपके पास में आ गया 100 पर, 50 से 60 में, 50 से 60 में। यहां पर ये देखिए 10 पे ये आ गया, 20 पे आ गया, 30 पे, आपकी जगह 50 पर आएगा, ये आएगा 50 पर। 50 पर 90 हो गया और 60 पर कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, ये बिंदु प्राप्त हो गया आपको। अब क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, इन बिंदुओं को मिला देना है। चूंकि वक्र है सीधे हाथ से मिला देना, कोई आपके पास में सीधी लाइन नहीं करनी है, एक वक्र के रूप में आप इसको यूं मिला देंगे। ठीक है, ये वक्र आप मिला देंगे नीचे से ऊपर। आप इसको 0 तक मिला देंगे, 0 से स्टार्ट कर देंगे। अब चूंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, से कम है, तो इसका नाम लिख देंगे आप से कम ओजाइव वक्र, से कम ओजाइव वक्र। ठीक है, अब हम लेते हैं से अधिक। से अधिक पे कैसे होगा, आप लेंगे यहां पर संचय आवर्ती वहीं पर, अब लेंगे आप 100, तो 100 लीजिए। कहां पर, 10 पर, तो 10 पर 100 लीजिए। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, 10 पर 100 के लिए दूसरा कलर ले लिया आपने। जैसे मान लीजिए यहां पर ले लिया आपने 10 पे, तो यहां पर 100 आ गया, ये आपके पास में 100 आ गया। फिर इसके बाद में 90, 20 पर 90 है, तो 20 पर आपने ले लिया 90, तो यहां पर आ गया। ओके, फिर इसके बाद में है 70, तो बिल्कुल आसानी से चल रहा है आपके पास में 70, तो यानी 30 पर आ जाएगा 70, पैमाने के हिसाब से करेंगे, बिल्कुल 70 आ गया जी। ओके जी, फिर आ गया 55, यानी वही 10 का भाग यानी 5.5, तो आप ले लेंगे, आप 55 ले लेंगे। आप कितने पे, यहां पर ले लेंगे 55 ले लेंगे आप। तो 55 कहां आ रहा है आपके पास में, इसके बिल्कुल मिड पे आ रहा है यहां पर, ये आपके पास में यहां पर 55 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में आप लेंगे 35। 35 कहां आ रहा है आपके पास में, यहां पर आ रहा है 3.5, इस पे 40 इसके बीच में, तो ये आप कैसे 35 आ गया। और फिर 60 पर कितना आ रहा है आपके पास, 10 आ रहा है। देख लीजिए आप आखिरी का, ये याद रखिएगा, ये 10 और आपका ये समान होना चाहिए तो ही आपका सही है, नहीं तो ये आप संचय आवर्ती वक्र जो से अधिक है वो गलत कर रहे हैं। और यहां पर 100 कौन सा होना चाहिए, इनका योग आना चाहिए। दोनों चीज को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, है ना। तो ये कितना आ रहा है 10, तो ये ले लेंगे हम 60 पर 10। अब ये ले लिया आपने, अब इन बिंदु को मिला दीजिए सरल रेखा के द्वारा। नहीं, देखिए हमने आवर्ती बहुभुज क्या था, सरल रेखा के द्वारा बनाया था, ये वक्र है, तो वक्र में आपको वैसे ही करना है, एक हाथ के द्वारा बिल्कुल यहां से आपने इनको बना दिया, ये मिला दिया और इस तरीके से मिलाकर इसको आप नीचे तक मिला दीजिए। ये वक्र हो गया से अधिक ओजाइव वक्र। ठीक है, से कम ओजाइव वक्र कम से ऊपर जा रहा है, से अधिक ओजाइव वक्र ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आएगी। हमने सबसे मेन चीज क्या है बेटा, ये सारणी बनानी है, आप सारणी बनाना सीख गए होंगे। फिर उसके बाद में सबसे जो मेन चीज है वो है आपके पास में इसको सीखना, कि आप यहां से आप सीखेंगे क्या, कि आपको इस तरीके से सारणी एक टेबल बनानी है और उसमें लिखना है कि अगर हम से अधिक चलेंगे तो इधर चलेंगे, से कम चलेंगे तो पीछे चलेंगे। आप आराम से इसको कर लेंगे। यहां पर तो संचय आवर्ती लिखनी है और इस तरीके से लिखनी है। तो आपने इस तरीके से ये एक पूरा वक्र बना लिया है। इसमें एक चीज और देखिए आप, जहां पर से कम और से अधिक ओजाइव वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं,
जहां पर एक दूसरे काट रहे हैं, मैं एग्जैक्ट पोजीशन नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि ये एक तरीके से रफली बनाया हुआ है, आप बनाएंगे तो ये जो जहां पर काट रहे हैं तो वहां पर आप नीचे एक डॉटेड लाइन खींचेंगे। सपोज दैट ये डॉटेड लाइन कहां पर आ रही है, 40 पर आ रही है, तो आपकी 40 क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। 40 क्या हो जाएगी, यहां पर माध्यिका हो जाएगी। 40 क्या हो जाएगी आपकी माध्यिका, है ना। हो सकता है 40-45 हो, लेकिन आप इसका आंसर क्या आ जाएगा, जहां पर बिंदु कट रहे हैं, यानी जहां पर से कम हो जाए वक्र और से अधिक हो जाए वक्र, जहां पर कटांग बिंदु होता है, जहां पर काटते हैं, और उस बिंदु को आप नीचे डिनोट करेंगे तो 40 से 45 जो भी लाइन आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। पूरी चीजें हमने कर ली है, हमने आंकड़े देख लिए हैं, आंकड़ों के उपयोग देख लिए हैं, हमने श्रेणियां देख ली है, साथ में हमने आवर्ती बहुभुज, हिस्टोग्राम, और आज आपने औजाई वक्र कर लिया है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, जिसमें आंकड़ों का प्रक्रमण, डाटा प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़ाऊंगा, और इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको हमेशा ये चीजें याद रह जाएंगी। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, आपस में ही पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बेटा।